हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत आप सभी का इस वाले वीडियो में। आज के वीडियो का टाइटल देख करके समझ गए होंगे कि क्या नज़र जब लगती है तो आपके बिजनेस पे, आपके पैसे वैसे के मामले में, लेन देन में क्या क्या आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, उसके बारे में अभी मैं बात करने वाला हूँ। वैसे तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं नहीं मानता था, और ये ब्लैक मैजिक्स और ये नज़र इज़ रियल, ये सब चीज़ों पर मैं विश्वास नहीं करता था, टू बी ऑनेस्ट बोलूँ तो। बट पर्सनली आई फेस मल्टीपल्स, बहुत सारा प्रॉब्लम, और देन आई रियलाइज कि भाई नहीं होता है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब जब भी आप अपने चीज़ों को सीक्रेट नहीं रखने लगते हो, आप लोगों को बता देते हो। लेट्स से कि अगर आपके आपके बिजनेस में काफ़ी अच्छा आपको प्रॉफिट हो रहा है, काफ़ी अच्छा पैसे आप कहीं से बना रहे हो, और वो चीज़ें अगर आप सीक्रेट नहीं रख पाते हो और उन लोगों को बता देते हो जो लोग कि आपसे जलते हैं, नफ़रत करते हैं, उनसे निगेटिव वाइब आता है, बट फिर भी आप कभी कभी बात करते करते आप उन लोगों को बता देते हो फॉर अच्छा फील करने के लिए। काइंड ऑफ सबको मन होता है कि भाई लोग मेरे बारे में ये फील करे कि मैं बहुत अच्छा हूँ क्या। लेकिन कभी भी अगर आप पैसे, सक्सेस और कोई भी चीज़ अचीव करते हो, अगर आप उसके बारे में लोगों को बताओगे ना, तो भाई उन लोगों का एक तरह से क्या ही बोलूँ, फट जाता है, जलन होता है, टू बी ऑनेस्ट बोलूँ तो ऐसे लोगों से ना थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। और उनके दिल से ना एक तरह से हाय निकलती है कि अरे भाई ये आगे बढ़ रहा है। आपसे जलन रखते हैं, हिंसा रखते हैं, उनको बताओगे भाई, एक तरह से दिल से बद्दुआ टाइप के आपके लिए निकलेगा। नो डाउट आप उनके लिए कुछ भी निगेटिव ना सोचो, आप कुछ भी ऐसा ना करो जिससे उनको हार्म हो या कुछ भी। बट फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि दिल से आपके लिए निगेटिव ये करेंगे कि हे भगवान, ये इसका ख़राब हो जाए या ऐसा कुछ करके, वो बोलेंगे नहीं, बट इंटरनली ये सब कुछ होगा। अच्छा, एक चीज़ जब नज़र लगती है तो क्या होता है, मैं आपको ये बताने वाला हूँ, घुमा घुमा करके नहीं बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले होगा क्या कि आप जिन चीज़ के बारे में उन लोगों को बताए हुए रहोगे, उस पर इम्पैक्ट आपको इमीडिएटली देखने को ना मिले, लेकिन कुछ समय बाद आपको लगेगा कि भाई यार बता करके मैंने गलती कर दी। सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में आप बता के एक्साइटेड बहुत ज़्यादा फील करे रहोगे, ये चीज़ें साइकोलॉजी में भी आती है, बट ये नज़र इज़ रियल वाले भी में आ जाता है, मैं आपको बताता हूँ। तो आप उसके कुछ समय के बाद आप निगेटिव फील करने लगोगे, उस काम में आपको मन नहीं लगेगा। आपको लगेगा एक तरह से कि क्या है, मन ही एकदम से हट जाएगा। अच्छा, साइकोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो इस चीज़ में होता क्या है कि सेंस ऑफ प्री अचीवमेंट काइंड ऑफ करके देखने को मिलता है। उसमें आपको पहले ही मज़ा आ जाता है सबको बता करके कि अरे भाई मैं तो ये कर लिया हूँ, ये अचीव कर लिया। दिमाग को लगने लगता है कि अरे आई ऑलरेडी अचीव, तो इसमें मेहनत करने की, काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट नज़र वाले अगर एंगल से देखा जाए तो एक तरह से उन लोगों का रहता है निगेटिव इम्पैक्ट। उससे होता क्या क्या है, सबसे पहले आपका पर्सनल रिलेशन जो भी होता है उसमें बहुत ज़्यादा आपको अप्स एंड डाउन देखने को मिलेगा। पर्सनल रिलेशन इन द सेंस नॉट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और वही सब, आपके पर्सनल इन द सेंस आपके भाईचारे, दोस्त, और आपके बिजनेस पार्टनर्स हो गए, या आपके कलीग्स हो गए, कलीग्स इन द सेंस आपके कुछ स्टाफ्स हो गए जो आपके लिए काम करते हैं, उन सब में काफ़ी ज़्यादा निगेटिविटी आ जाएगा और सब तरह से आ जाएगा एक तरह से। अच्छा, कोई चीज़ अगर आप नया लिए हो उसमें बहुत ज़्यादा खराबी आने लगेगा। आप कहीं पे निकलोगे बहुत ज़्यादा खुश होकर के, हैप्पी होकर के, बीच में कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाएगा जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा सैड हो जाओगे, उदास हो जाओगे। फैमिली में भी बहुत सारे इस तरह के क्लेश वगैरह होते रहेंगे पर्सनल, जिसको लेकर के आप हमेशा स्ट्रेस में रहोगे। तो ये सब चीज़ें एक तरह से उन्हीं सब चीज़ों का इम्पैक्ट रहता है, निगेटिविटी का। इससे बचे कैसे? सबसे पहले आप कुछ भी चीज़ अचीव कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पैसे बना रहे हो, या आपका बिजनेस बहुत सही चल रहा है, आप इन सब चीज़ों को ना एकदम से प्राइवेट रखो। कभी भी लोगों के सामने एक्सपोज नहीं करना चाहिए। मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, पर्सनली आई एक्सपीरियंस, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसके बारे में बता दूँ। हमेशा से पैसे वैसे के बारे में हम लोग बात करते थे, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और ख़ास करके पैसे के बारे में भाई हमेशा आपको अवेयर रहना चाहिए। अपने पैसे के बारे में एक हाथ में आप रखो तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं होना चाहिए कि आपके पास हाउ मच अमाउंट डू यू हैव और हाउ मच एसेट डू यू हेल्ड, होल्ड काइंड ऑफ, आप कितने एसेट होल्ड करके रखते हो, इन सब चीज़ों के बारे में लोगों को पता नहीं होना चाहिए। नहीं तो उस हिसाब से आपके आसपास के लोग, इवन फैमिली के लोग भी, उन लोगों का एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा कि अरे यस आई हैव बहुत सारे लॉट्स ऑफ पैसे। जो बंदा है, मेरा इवन भाई कह लो, दोस्त कह लो, जिसके लिए आप जो होगे, उन लोगों का एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा आप पे बढ़ जाएगा कि ये मैनेज कर लेगा। अगर उस एक्सपेक्टेशन को आप फुलफिल नहीं करोगे तो उन लोगों की तरफ से निगेटिव वाइब आएगा, और देन आपको वही नज़र वाला सीन। तो आपको बच करके रहना चाहिए, कभी भी आपको शो ऑफ नहीं करना चाहिए। और शो ऑफ से तो एकदम से बच के ही रहो,
किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करो, नहीं तो होगा क्या कि एक समय के बाद आप मतलब ड्राइड फील करोगे, एकदम से थक जाओगे। कब तक, मतलब ज़िंदगी भाई बहुत बड़ी है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो आप कितने समय तक आप ये मेंटेन करके रखोगे, एकदम से हायर स्टेटस एकदम से दिखा रहे हो सब कुछ। भाई टू बी ऑनेस्ट, मतलब सब चीज़ को प्राइवेट रखो, अपने हिसाब से जियो, आपको कंफर्टेबल हो तभी कुछ चीज़ शेयर करो, नॉट बहुत ज़्यादा। और एक्साइटमेंट में आकर के तो कभी भी नहीं। तो वही फिर नेगेटिविटी वाला बात, उसमें होगा क्या कि आपके घर में बहुत ज़्यादा क्लेश व्लेश ये सब चीज़। मैं पता नहीं आजकल क्या ये कैमरा उठा करके शुरू हो जा रहा हूँ, आप लोग भी बोलोगे कि इन्वेस्टमेंट से बात करते करते ये नज़र रियल और ये मंत्र वगैरह के बारे में, तो ऐसा नहीं है। बस जस्ट ऐसे ही मेरे पास बहुत समय से ये वाला थंबनेल भी प्री क्रिएटेड था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको बता दूँ। बाकी आपके इन्वेस्टमेंट का क्या सीन चल रहा है उसके बारे में ज़रूर से बताइएगा। हम लोग के इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो मूवी क्रिएट में आज ऑलरेडी कि भाई बहुत सारे पैसे वैसे फंसे हुए हैं। मार्केट की अगर बात करें तो काफ़ी समय से हम लोग रिकवरी मोड में है, लेकिन रिकवर ठीक से हो पर नहीं पा रहा। एक बार मैं चल लेता हूँ और देन आपको दिखाता हूँ भाई माउस को क्या हो गया। लो, इसमें भी नज़र लग गया क्या। एक बारी मैं यहाँ पे बंद करके और देन इसको ओपन करके देख लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे गया और इसको ओपन करके दिखाऊँ तो यहाँ पे देख सकते हो अभी मार्केट का आज का 7000 का यहाँ पे आज पर प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। बाकी अभी तक तो बहुत ज़्यादा था, बट पता नहीं कोई इंडिविजुअल स्टॉक मैंने ओपन कर लिए हैं क्या, पता नहीं। बट एनीवेज जो भी होगा, इसमें भी रिकवरी मोड हम लोग के ऑन है, बट ये रिकवर हो नहीं रहा, इसको भी नज़र लग गया। काफ़ी सालों से इसमें भी हम लोग लॉस को यहाँ पे फेस कर रहे हैं। तो ये देख सकते हो ऑलमोस्ट 27 पॉइंट समथिंग % के आसपास का यहाँ पे भी अभी भी लॉस दिख रहा है। ठीक है, तो ये वाली बात है। और ये वन डे का रिटर्न इतना क्यों, मतलब इतना कम क्यों हो गया, पता नहीं। हो सकता है कि अडानी वाला स्टॉक ही काफ़ी ज़्यादा फॉल कर गया हो, क्योंकि ये हाँ यही वाला स्टॉक फॉल करने की वजह से हुआ है, क्योंकि हम लोग का मॉर्निंग तक यहाँ पे आकर के प्रॉफिट दे रहा था अभी भी इवन। तो यही वाली बात है। बाकी जल्दी हम लोग यहाँ पे रिकवर करेंगे। और सही बता रहा हूँ मैं, नज़र रियल वाला बात मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट में मैंने दोस्त को बता करके यहाँ पे इन्वेस्ट किए थे, तो वो लोग बोले थे कि भाई तुमको तो इतना पैसा और वो सब चीज़, तो अभी तक इतने साल हो गए ये रिकवरी मोड आ ही नहीं पाया। और मेरा बेवकूफ़ी भी कह सकते हो, क्योंकि मैंने उस समय जस्ट पैसे लिए और एकदम से उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस में एकदम से डाल दिए थे। बट आज देखा जाए तो यहाँ पे 4.56% का उत्कर्ष स्मॉल में रिकवरी है। बट मुझे नहीं लगता कि कभी भी कुछ भी हो जाएगा ना तो वो अपर सर्किट को हिट कर पाएगा। जिस समय मैंने इन्वेस्ट किए थे और एकदम से छोटा सा प्रॉफिट 50 to 60,000 रुपीज़, ऑलमोस्ट 1 लाख रुपये के आसपास का प्रॉफिट लेकर के निकलने के लिए करा था। ठीक है, तो ये है ऑलमोस्ट उस समय के 63 रुपीज़ के आसपास जाता तो हम लोग को प्रॉफिट ठीक हो रहा था। 50 रुपीज़ एंड 50 पैसे के आसपास का ये मेरा बाइंग है, मतलब एवरेज है। बट इसमें कहीं पे भी जाओगे ना तो ये हायर हाई पे भी जाओगे तो ये देख लो 32 रुपीज़ ही दिख रहा है, कहाँ 50 रुपीज़, उसको कभी भी हिट नहीं कर पाएगा। ठीक है, ओके, सो भैया का कॉल है, सो मुझे वीडियो यहीं पर पॉज कर देना चाहिए।